नमस्कार मित्रों, लाइव स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है मित्रों, तो आज का मेरा टॉपिक रहेगा सौर मंडल। क्या रहेगा फ्रेंड्स? आज का टॉपिक रहेगा सौर मंडल। क्या रहेगा आज का मेरा टॉपिक? सौर मंडल। ठीक है फ्रेंड्स, तो सौर मंडल किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, और प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और अच्छी अच्छी वीडियो आपको लाते रहेंगे टाइम टू टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज बात करते हैं सौर मंडल की। देखिए, सौर मंडल क्या है? सूर्य तथा उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले ग्रहों, उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं और क्षुद्र ग्रह और अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं, सोलर सिस्टम कहते हैं फ्रेंड्स, सोलर सिस्टम। ठीक है, क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम कहते हैं। देखो, ये सूर्य है, ठीक है, और इसके चारों ओर जितने भी उपग्रह हैं, ठीक है, धूमकेतु हैं, उल्काएं हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, ठीक है, आकाशीय पिंड हैं, और उसके चारों तरफ क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उस चीज को, उस सिस्टम को क्या कहा जाता है? सौरमंडल के समूह को क्या कहा जाता है? सौर मंडल कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहा जाता है? सौर मंडल कहा जाता है। ठीक है, देखो अगली पॉइंट की बात करें, सौर मंडल के सभी पिंड गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में बंधे होते हैं। देखो, सूर्य ये है, ठीक है, जो सूर्य के चारों ओर उपग्रह होते हैं, ग्रह होते हैं, धूमकेतु होते हैं, वो क्या होते हैं? एक दूसरे से किसके कारण बंधे होते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के कारण, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ठीक है, किसके कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ठीक है फ्रेंड्स, अगले पॉइंट की बात करूं तो देखो, सौर मंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। देखो, सौर मंडल में जो भी पूरा ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है? केवल क्या है? सूर्य है, सन है फ्रेंड्स। क्या है? सूर्य है। ठीक है, क्या है? सूर्य। ठीक है, अगले पॉइंट की हम बात करें, सूर्य। देखो, अब देखो बात करते हैं सूर्य क्या है। देखिए, सूर्य क्या है? सूर्य का व्यास 13,92,200 है फ्रेंड्स, किलोमीटर। 13,92,200 किलोमीटर, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना। ठीक है फ्रेंड्स, कितना गुना है पृथ्वी से? 110 गुना। सूर्य का एक तारा है, सूर्य क्या है? एक तारा है, क्या है? एक स्टार है, ठीक है, जिसमें 71% हाइड्रोजन, ठीक है, 26.5% हीलियम, 1.5% कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियोन तथा 1% लौह समूह, अन्य भारी तत्व पाए जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 71% क्या पाई जाएगी? हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम और 1.5% कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियोन तथा 1% लौह समूह एवं अन्य भारी तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करते हैं। देखिए, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत, उसके केंद्र में हाइड्रोजन परमाणु का नाभिकीय संलयन है। देखो, सूर्य के नाभिक में क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है इस हीलियम से, जो हीलियम में बदलता है। ठीक है, ठीक है, हीलियम में बदलना क्या कहलाता है? नाभिकीय संलयन कहलाता है। और यही सबसे बड़ा स्रोत है किसका? ऊर्जा का। किसके लिए? सूर्य के लिए। ठीक है, ये क्या करता है कि नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया क्या होती है? हीलियम का बनना क्या कहता है? नाभिकीय संलयन कहलाता है। और ये कहाँ पर? तो सूर्य में। और इसका जो प्रमुख स्रोत है वो ये क्या है? नाभिकीय संलयन है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे मैं बात करता हूँ। तो देखिए, सूर्य मंदाकिनी यानी आकाशगंगा के केंद्र में लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। जो ये सूर्य है, ठीक है, और जो प्रकाश वर्ष है, ठीक है, जो आकाशगंगा है वो करीब करीब इससे कितनी दूरी पर है? 30,000। कितनी? 30,000 फ्रेंड्स। कितना दूरी पर है? 30,000 दूरी पर, 30,000 प्रकाश वर्ष। क्या करेंगे? प्रकाश वर्ष दूरी पे। प्रकाश वर्ष क्या है? एक दूरी का मात्रक है। जब बहुत ज्यादा दूरी हमें नापनी हो तो हम किसका यूज करते हैं? प्रकाश वर्ष का यूज करते हैं। दोस्त फ्रेंड्स, ये प्रकाश वर्ष क्या है? एक दूरी का मात्रक है। जैसे सबसे छोटी दूरी का मात्रक क्या होता है? mm होता है, मिलीमीटर होता है, ठीक है, सेंटीमीटर होता है, किलोमीटर होता है, मीटर होता है। ऐसे ही बहुत ज्यादा दूरियों को नापने के लिए हम क्या यूज करते हैं? क्या यूज करते हैं? प्रकाश वर्ष यूज करते हैं। क्या करते हैं? प्रकाश वर्ष। तो जो आकाशगंगा है, जो सूर्य मंदाकिनी है, वो सूर्य से कितनी दूर है? केंद्र से 30,000 फ्रेंड्स। ठीक है,
अगले 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 पॉइंट की बात करते हैं हम। देखिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। देखो हमारी सर्पाकार मंदाकिनी जिसे ऐरावत पथ कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऐरावत पथ। ठीक है फ्रेंड्स, के 100 अरब तारों में सूर्य का एक तारा है। देखो मंदाकिनी क्या है? तारों का एक समूह होता है, ठीक है ना, और उस 100 अरब तारे में सूर्य भी क्या है? एक तारा है। सूर्य, अगले पॉइंट की बात करें, सूर्य के केंद्र से एक्स एवं गामा तरंगें फोटॉन्स की धारा के रूप में निकलती है। देखो फोटॉन्स, जो सूर्य से जो किरणें निकलती हैं एक्स और गामा, वो किसके रूप में निकलती हैं? फोटॉन्स के रूप में निकलती है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर परिभ्रमण करता है। देखो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ठीक है, तो जो सूर्य भ्रमण करेगा वो कैसे करता है? पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर। देखो इस तरह से, इस तरह से भ्रमण करता है फ्रेंड्स। ठीक है, किस तरह से भ्रमण करता है? इस तरह से। ठीक है, पूरब से पश्चिम की ओर भ्रमण करता है इस तरह से। ठीक है, आगे मैं बात करूं तो देखो सूर्य का आवर्तन गति, सूर्य की जो आवर्तन गति है भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई रेखा कौन सी कहलाती है? भूमध्य रेखा कहलाती है, भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा कहलाती है। ठीक है, तो जो पृथ्वी के बीचों आवर्तन गति भूमध्य रेखा पर 25.38 दिन और ध्रुवों पर 33 दिनों का होता है। देखो जो सूर्य की आवर्तन गति होती है पृथ्वी के बीचों बीच जो भूमध्य रेखा होती है उस पर तो 25.38 दिनों का दिन होता है। ठीक है, फिर और दूसरी बात करें अगर ध्रुवों की, ठीक है, ध्रुवों की बात करें फ्रेंड्स, ठीक है, तो ध्रुवों पर कितना होता है? ध्रुवों पर 33 दिनों का होता है एक दिन आवर्तन गति। आवर्तन गति 33 दिनों की होती है। ठीक है, और भूमध्य रेखा पर 25.38 की होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगले पॉइंट की बात करें, सूर्य के ऊर्जा का उत्सर्जन प्रति सेकंड 10 की पावर 26। ठीक है, 10 की पावर 26 जूल होता है। सूर्य से जो ऊर्जा उत्सर्जन होती है प्रति सेकंड, एक सेकंड में कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है? 10 की पावर 6 जूल। और जूल क्या है? ऊर्जा का मात्रक। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, अगले पॉइंट की बात करते हैं। देखो सूर्य, ये सूर्य है और ये क्या है? हमारी पृथ्वी है। ठीक है, ये क्या है? पृथ्वी है। ये क्या है? अर्थ है। ठीक है, और ये क्या है? सन। तो यहां तक इसका प्रकाश पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है फ्रेंड्स? 8 मिनट 16.6 सेकंड। 8 मिनट 16.6 सेकंड। ठीक है, कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकंड। अब देखिए सूर्य की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़। कितनी दूरी पर है पृथ्वी सूर्य से? 14.70 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, और अधिकतम दूरी की बात की जाए तो 15.21 किलोमीटर। ठीक है, 15.21 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना, करोड़ किलोमीटर। तथा औसत दूरी की बात की जाए तो 14.98 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, ये पॉइंट पढ़ लिया हमने। अब बात करते हैं सूर्य के प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मतलब अगर मैं बात करूं तो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड पर सेकंड। मतलब देखा जाए तो एक सेकंड में जो सूर्य चलता है, सूर्य की चाल है वो कितनी है? 3 लाख किलोमीटर। ठीक है, इसको ऐसे याद रख सकते हैं 3 × 10⁸। ठीक है फ्रेंड्स, आगे में बात करें, देखिए सौर मंडल की उत्पत्ति को सुलझाने के लिए अनेक विद्वानों ने विभिन्न मत दिए। देखो वायव्य राशि कल्पना इमैनुअल कांट ने दी थी
और निहारका परिकल्पना लाप्लासा ने दी थी, और ग्रहाणु परिकल्पना चैम्बलिन और मोल्टन ने दी थी। ज्वारीय परिकल्पना जेम्स जीन्स और हेराल्ड जेफरी ने दी थी, और द्वैतिक परिकल्पना H.N. रसेल ने दी थी, और विखंडन परिकल्पना रॉसमन ने दी थी, और सी फीड परिकल्पना S.C. बनर्जी ने दी थी। नोवा परिकल्पना होइले और लिल्टेन ने दी थी। विद्युत चुम्बकीय परिकल्पना किसने दी थी फ्रेंड्स? H. अल्फेन ने दी थी, और अंतरा तारक धूल परिकल्पना ओटो सिम ने दी थी। ठीक है, ये कुछ परिकल्पनाएं, इनके मत हैं, इन्होंने जो मत दिए हैं। ठीक है, और किन्होंने इनको प्रतिपादित किया है वो इनके नाम सामने लिखे हुए हैं इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना इस चीज को, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे मैं बात करता हूं तो देखिए, सूर्य की आयु 5 बिलियन, ठीक है, कितनी है सूर्य की आयु? 5 बिलियन वर्ष, और तारों का जीवन काल 10 बिलियन वर्ष होता है। सूर्य की आयु कितनी है? 5 बिलियन, जबकि सामान्य तारों का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है? 10 बिलियन, इससे 2 गुना मतलब। ठीक है, अगली बात करते हैं हम, तो देखिए सूर्य का केंद्रीय आंतरिक भाग क्रोड कहलाता है, जिसका ताप कितना होता है? 1 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सूर्य के बाहरी सतह का तापमान, देखिए अगला पॉइंट देखिए, सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। अगले पॉइंट की बात करें, पृथ्वी को सूर्य ताप का 2 अरबवां भाग मिलता है। अब देखिए कितनी बड़ी बात है। देखो जो सूर्य का ताप होता है, ठीक है, उसका, ठीक है, कितना भाग? 2 अरब, ठीक है, इतना भाग मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगले पॉइंट की बात करें तो देखिए, सूर्य का वह भाग जो आंखों से दृष्टिगत है वह प्रकाश मंडल कहलाता है। हम जिसे देख सकते हैं, सूर्य का वह भाग जिसे हम देख सकते हैं, क्या कहलाता है फ्रेंड्स? देखिए सूर्य का वह भाग जिसे हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल कहलाता है। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होता, ठीक है, क्योंकि सूर्य मंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। इसे वर्णमंडल भी कहते हैं। यह लाल रंग का होता है। देखो जो प्रकाशमान नहीं होता उसे क्या कहते हैं? वर्णमंडल कहते हैं। ठीक है, और वो कैसा होता है? लाल रंग का। अब अगले पॉइंट की बात करें तो देखिए, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो बाह्यतम यानी बाहरी भाग दिखाई पड़ता है उसे सूर्य मुकुट या कोरोना कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, ये कोरोना बहुत मतलब मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो सूर्य का मुकुट या कोरोना कहलाता है, ये नाम है, ठीक है, लेकिन आजकल जो बीमारी चली हुई है वो कोरोना चली हुई है फ्रेंड्स। ठीक है, ये भी बात ध्यान रखना, ये डिजीज का नाम नहीं है यहाँ पे, ये इसकी क्या है? एक सूर्य मुकुट का नाम है। ठीक है, एक बीमारी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ये एक किसका नाम है? बाह्यतम सूर्य के बाहरी भाग का नाम है। ठीक है, और आपको पता ही है कि कोरोना बहुत बड़ी डिजीज है, एक बीमारी है, तो लेकिन यहाँ पे हम बात सिर्फ किसी कर रहे हैं? सूर्य की। कोरोना एक्स किरण उत्सर्जित करता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय पृथ्वी इसी कोरोना से प्रभावित होती है। देखो जब पूरी पृथ्वी इसी कोरोना से प्रभावित हो रही है, ठीक है, कब होती है? सूर्य ग्रहण के समय। अब देखिए अगले पॉइंट की मैं बात करूं, देखो अगले पॉइंट की हम बात करें तो देखिए, सूर्य से उत्सर्जित ज्वाला पृथ्वी पर ओरोरा बोरियलिस तथा दक्षिण ध्रुव पर ओरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। देखो जो दक्षिणी ध्रुव पर जो ज्वाला होती है उसको क्या कहते हैं? ओरोरा बोरियलिस, और जो दक्षिणी ध्रुव पर होती है वो कहते हैं ओरोरा ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, सूर्य से सौर ज्वाला निकलने के बाद काले धब्बे की जगह सौर कलंक कहलाता है। क्या कहलाता है? सौर कलंक। ठीक है, काला धब्बा लगना यानी कलंक की बात, ऐसे याद रखेंगे इसको, ठीक है ना, कलंक सौर कलंक कहलाता है। और मैं बात करूं तो देखिए, सौर कलंक का जीवन काल कुछ घंटों से लेकर कुछ सप्ताह तक ही होता है। इसे धब्बे का ताप
4500 डिग्री सेल्सियस, कितना 4500 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दिनों तक कलंक बने रहने के पश्चात रेडियो संचार बाध्य हो जाता है। देखो अगर वो कलंक जिसे हम सौर कलंक कहते हैं, अगर वो ज़्यादा दिन तक रहे तो क्या होता है, रेडियो के जो सिग्नल हैं वो जो संचार है वो क्या हो जाएगा, वर्जित हो जाएगा या खराब हो जाएगा। ठीक है, अगले पॉइंट की हम बात करें। देखिए सौर कलंक प्रबल चुंबकीय विकिरण शुद्ध कर जाता है जो कि पृथ्वी के बेतार संचार व्यवस्था को अवरुद्ध करता है। देखिए जो सौर कलंक है प्रबल चुंबकीय विकिरण क्या करता है, उत्सर्जित करता है, निकालता है अपने अंदर से। इससे क्या होता है, जो संचार व्यवस्था है वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। ठीक है, अगले पॉइंटों की बात करें फ्रेंड्स। देखिए देखो यहां हम बात करेंगे सौर मंडल संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य की। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो बृहस्पति है। और सबसे छोटे ग्रह की बात करें, देखिए सबसे छोटा ग्रह है आपका बुध। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है, निकटतम बिल्कुल पास में, वो कौन सा है आपका, वो कौन सा है फ्रेंड्स, वो है आपका बुध। सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित वरुण, सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित कौन सा है, वरुण। ठीक है, सूर्य का, और देखिए पृथ्वी का सर्वाधिक निकटतम ग्रह कौन सा, शुक्र। कौन सा है, शुक्र। ठीक है, और सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र। ठीक है, और सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र। देखिए शुक्र सबसे निकटतम ग्रह, सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र है। ठीक है, ध्यान रखना, सर्वाधिक गर्म ग्रह भी क्या है, शुक्र है। ठीक है, सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण। ठीक है, लाल ग्रह मंगल। ठीक है, लाल ग्रह कौन सा है, और सर्वाधिक बड़ा ग्रह कौन सा है, गैनीमेड। ठीक है, याद रखना गैनीमेड। ठीक है फ्रेंड्स, बड़ा उपग्रह कौन सा है, गैनीमेड। अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संगठन IAU के अगस्त 2006 के प्रयाग चेक गणराज्य सम्मेलन में ग्रहों के लिए परिदृश्य परिभाषित किया गया, जिसके तहत ग्रह खगोलीय पिंड है जो कि सूर्य के परिध घूमता है। देखिए ये सूर्य है और ये क्या कर रहे हैं, इसके चारों ओर क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, घूम रहे हैं। ये क्या है, इसके पिंड है, निकटतम क्या है, पिंड है। ठीक है, खगोलीय पिंड है। गुरुत्वाकर्षण बल को ताकि गोल रूप से बनाए रखे सकें, इसके आसपास अन्य खगोलीय पिंड भीड़ ना हो, इसके आधार पर यम को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। अब देखो जो यम ग्रह है उसको सिर्फ बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है फ्रेंड्स। ठीक है, अगली बात करते हैं। देखो आगे बात करते हैं फ्रेंड्स घनत्व के आधार पर। देखिए घनत्व के अनुसार ग्रहों में क्रम बढ़ते क्रम में शनि, यूरेनस, बृहस्पति, नेपच्यून, मंगल और शुक्र। देखो ये कैसे हैं, घनत्व के बढ़ते क्रम में, घनत्व के कैसे, सॉरी बढ़ते क्रम में। ठीक है, केवल शुक्र और अरुण यूरेनस सूर्य की परिक्रमा से सूर्य पूर्व से पश्चिम दिशा में करते हैं। देखो और तो सब कैसे करते हैं, क्लॉकवाइज। ठीक है, कैसे करते हैं, क्लॉकवाइज। लेकिन फ्रेंड्स याद रखना कि जो कौन, यूरेनस और वरुण, अरुण, शुक्र और अरुण, शुक्र और अरुण, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं, एंटी क्लॉक, घड़ी की उल्टी दिशा में। ठीक है फ्रेंड्स, देखो हम बात करते हैं सौर मंडल मौजूद पिंडों के 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कितनी श्रेणियों में, 3 श्रेणियों में। ठीक है फ्रेंड्स, देखो पहली परंपरागत ग्रह, एक तो हो गया बुध। ठीक है, बुध, शुक्र है ना, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण। ठीक है, कौन कौन से परंपरागत ग्रह कौन से हो गए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए और सेकंड पार्ट जो है बौने ग्रह, उनमें रखा गया प्लूटो, चेरोन, सिरस, 2003 में यूवी 31 के नाम से जाना जाता है ये। ठीक है, तो इनको बौने ग्रह के रूप में रखा गया। लघु पिंड, धूमकेतु, उपग्रह, छोटे खगोलीय पिंड लघु पिंड के रूप में रखे गए। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं पहले ग्रह की। देखिए बुध की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, बुध की। ठीक है, यह सूर्य का सबसे निकटतम और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। देखो सूर्य के सबसे निकट, ठीक है, और सबसे छोटा,
और कोई उपग्रह नहीं है इसके पास, कोई उपग्रह नहीं, ठीक है, इसके पास कोई क्या नहीं है, उपग्रह नहीं है। दूसरी बात इसकी, यह सूर्य की परिक्रमा 87 दिन 23 घंटे में करता है, 87 दिन 23 घंटे, 87 दिन 23 घंटे, ठीक है। और दूसरी बात करें, यहां पर वायुमंडल नहीं है, अतः जीवन संभव असंभव है। वायुमंडल की क्या है, अनुपस्थिति है, वायुमंडल नहीं है, तो हम कह सकते हैं फ्रेंड्स, तो जीवन भी क्या है, नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए यहां पर वायुमंडल नहीं है तो जीवन भी नहीं है। बुध ग्रह का कक्षीय झुकाव 7 डिग्री, यानी अपनी कक्षा पर क्या है, झुकाव कितना है, 60 डिग्री, 7 डिग्री। दूसरी बात करें, बुध के सबसे पास से गुजरने वाला ग्रह गैरीनर, कौन सा है, गैरीनर है फ्रेंड्स। इस ग्रह का सबसे विशिष्ट गुण इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना है। इसमें क्या पाया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र, इसका विशेष गुण है। क्या पाया जाता है बुध में, चुंबकीय गुण पाया जाता है। देखो अगले ग्रह की बात करते हैं, देखिए अब बात करते हैं शुक्र की, वीनस की बात करते हैं फ्रेंड्स। यह पृथ्वी का सबसे निकटतम, पृथ्वी के निकटतम है, सौर मंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म, ये 3 नाम है इसके, सौर मंडल का सबसे चमकीला, सबसे गर्म और पृथ्वी के निकट। इस ग्रह को प्रेशर कुकर के उपनाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, शुक्र ग्रह को प्रेशर कुकर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, प्रेशर कुकर के नाम से जाना जाता है। यह शाम के पश्चिम दिशा में और सुबह पूर्व दिशा में दिखाई देता है। देखिए ये शाम को तो पश्चिम दिशा में, ठीक है, और सुबह पूर्व दिशा में। ये शाम को तो कहाँ दिखाई देता है फ्रेंड्स, पश्चिम दिशा में, और सुबह पूर्व दिशा में दिखाई देता है, ठीक है। अगली बात करें पॉइंट की, तो देखिए अगले पॉइंट की बात करें, इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक, लगभग 97%, कितना, 97% होती है। कितनी होती है फ्रेंड, 97%। दूसरी बात करें, आकार एवं द्रव्यमान में पृथ्वी का समान होने के कारण इसे पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। देखो ये पृथ्वी है और पृथ्वी के आकार में समान ही द्रव्यमान में भी समान, ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, या पृथ्वी की बहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है, शुक्र को, ठीक है। अगले पॉइंट की बात करें, इसे ग्रह को शाम या भोर का तारा भी कहते हैं। देखो शाम और भोर कहते हैं सुबह को, इस ग्रह को क्या कहते हैं, शाम का या भोर का तारा भी कहा जाता है, ठीक है, शाम का तारा या भोर का तारा भी इसे कहा जाता है। देखिए सूर्य का व्यास, ठीक है, 13,84,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का 110 गुना है। ये तो पता है हमें, ये पहले पढ़ चुके हैं। इसका कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है, शुक्र का क्या नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है। सर्वाधिक चमकीले होने के कारण इसे प्यार व सुंदरता की देवी, ये नाम याद रखना दोस्तों, शुक्र को अच्छा चमकीला होने के कारण इसे प्यार या सुंदरता की देवी भी कहा जाता है। अब बात करते हैं मंगल ग्रह पे। देखिए आयरन ऑक्साइड के कारण इस ग्रह का रंग लाल है, आयरन ऑक्साइड इसमें ज्यादा है तो इस ग्रह का रंग कैसा है, लाल है, इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव हो सकता है, जीवन संभव हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण यहाँ वायुमंडल के अत्यंत विरल है, ठीक है, वायुमंडल तो है लेकिन अत्यंत कैसा है, विरल है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, देखिए फ्रेंड्स, देखिए अब बात करते हैं बृहस्पति की, ठीक है। बृहस्पति की मैं बात करूं तो देखिए बृहस्पति का सबसे बड़ा, बृहस्पति क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है। एक तो सबसे पहली बात देखो, सबसे बड़ा, ठीक है, बड़ा है होने के कारण इसे मास्टर ऑफ गाड्स, ये दिख नहीं रहा, ध्यान रखना दोस्तों, मास्टर ऑफ गाड्स कहा जाता है। इसे अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में 10 घंटे, देखो अब ऐसे समझो, इसको टाइम क्यों कम लगता है, ये बड़ा है सबसे, ठीक है, जितना पहिया
बड़ा होता है उसको चक्कर लगाने में, दूरी तय करने में उतना ही कम समय लगेगा। और जितना पहिया छोटा होगा उसको, देखो यहाँ पे ही बड़ा है तो एक चक्कर लगाने में कम समय लग रहा है, और इस पहिए को कम समय लगाने में क्या लगेगा, ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक जाने में इसको क्या लगेगा, ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन ये बड़ा है तो इसको क्या लगेगा, कम समय लगेगा। इसी कारण है कि ये अपना चक्कर केवल 10 घंटे में क्या कर लेता है, पूरा कर लेता है। ठीक है, कितना पूरा कर लेता है, 10 घंटे में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे इस पॉइंटों की बात करें तो देखिए, बृहस्पति का तापमान -130 डिग्री, ठीक है, जिसके कारण से शीत ग्रह भी, शीत ग्रह या सर्दी का ग्रह, शीत ग्रह कहा जाता है इसको। इसका टेम्परेचर कितना होता है, -130 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत ज़्यादा, यानी बर्फ जमाने वाला। ठीक है, उससे भी कई गुना ज़्यादा। ठीक है, तो इसे क्या कहता है, शीत ग्रह कहा जाता है फ्रेंड्स। देखो, आकाश में रेडियो तरंगों को प्रकाश करने का सबसे बड़ा स्रोत बृहस्पति है। रेडियो तरंगों को प्रकाशित करने का स्रोत कौन सा है, सबसे बड़ा, वो बृहस्पति है। अगली बात करें, बृहस्पति पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की अपेक्षा 2.53 गुना है। देखो, पृथ्वी पर जिसका भार, ठीक है, तो जितना है उसका 2.53 गुना, यानी दुगने से ज़्यादा। यानी पृथ्वी पे अगर मान लो 2 किलो किसी का वजन है, ठीक है, तो उसी का वजन वहाँ पे कितना होगा बताइए, करीब 4.5 किलो, लगभग की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन लगभग इससे क्या होगा, दुगने से 2.5 गुना होगा। कितना होगा, 2.5 की बात करें तो 2.5 गुना होगा फ्रेंड्स। ठीक है, अगली बात करें, बृहस्पति के कुल ग्रहों की संख्या कितनी है, 28 उपग्रह की संख्या। बृहस्पति के कुल कितने उपग्रह हैं फ्रेंड्स, उपग्रह 28। ठीक है, इसमें गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, गैनीमीड। ठीक है, गैनीमीड। ठीक है, बृहस्पति के अन्य प्रमुख उपग्रह कैलिस्टो, आयो, यूरोपो इत्यादि है। ठीक है, कैलिस्टो, आयो और यूरोपा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले ग्रह की। देखिए, शनि की बात करते हैं। सौरमंडल का सबसे चपटा ग्रह है ये। चपटा मतलब इस तरह का फ्रेंड्स, बात करें तो देखो, ठीक है, इस तरह चपटा हुआ ग्रह है। ठीक है ना, इसे गैसों का गोला कहा जाता है। ठीक है, इस ग्रह के चारों ओर गैसों का छल्ला पाया जाता है। गैसों का क्या पाया जाता है, छल्ला। ठीक है, इस तरह से गैसों का छल्ला पाया जाता है फ्रेंड्स। यह सौरमंडल का दूसरे सबसे बड़ा ग्रह है, नग्न आंखों से देखे जाने वाला अंतिम ग्रह है ये। ठीक है, मैं बात करूं, यह सूर्य का सबसे दूसरा ग्रह बड़ा, दूसरा मतलब बृहस्पति के बाद ये दूसरा बड़ा ग्रह है। ठीक है, और इसे नग्न आंखों से दिखने वाला एक अंतिम ग्रह। इसे के उपग्रह 31 है। कितने, 31 उपग्रह। ठीक है फ्रेंड्स, कितने, 31। आगे हम बात करें तो देखिए, शनि का उपग्रह फोर्ब्स शनि की कक्षा के विपरीत दिशा में परिक्रम करता है। देखो, अब उपग्रह शनि का क्या है, फोर्ब्स है, ये शनि ग्रह है। ठीक है, और अगर जो इसके उपग्रह हैं वो इसकी क्लॉकवाइज दिशा में क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। लेकिन फोर्ब्स जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, इसके विपरीत दिशा में काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करें शनि के सबसे बड़ी विशेषता, इसके चतुर्दिश वलय रिंग है। ये आंखों से देखे जाने वाला अंतिम ग्रह, आंखों से देखे जाना, और इसकी चतुर्दिश चारों ओर क्या है, एक वलय की तरह, इस तरह वलय है। ठीक है, ये मान लो शनि है और इसे चारों इस तरह क्या है, वलय हैं। ठीक है, रेखा है। दूसरी बात करें तो मिसास और एनेसिलेंस, डियोन, रिया, हाइनेस, फोबे इसके प्रमुख उपग्रह हैं। ठीक है, ये प्रमुख उपग्रह हैं। शनि का अध्ययन करने के लिए 15 अक्टूबर 1970 ईस्वी में कैसिनी नामक स्पेस क्राफ्ट छोड़ा गया था। कौन सा, कैसिनी नामक स्पेस क्राफ्ट। ठीक है, अब बात करते हैं अरुण की, यूरेनस की। अरुण ग्रह का नामकरण ग्रीक देवता यूरेनस के नाम पर किया गया। ग्रीक देवता यूरेनस के नाम पर किया गया। ठीक है फ्रेंड्स,
यह सौरमंडल का तीसरा बड़ा ग्रह है। यह कौन सा तीसरा बड़ा ग्रह है? ठीक है, इसका तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसकी खोज 1781 में विलियम हर्शेल द्वारा की गई थी। ठीक है, अगले पॉइंट बात है, इसे हरे ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। हरा ग्रह वायुमंडल में मीथेन की उपस्थिति के कारण होता है। ये कैसा हरा किस कारण है? मीथेन की उपस्थिति के कारण फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बात करें, यह अपने कक्ष पर अन्य ग्रहों के विपरीत पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। देखो, अन्य ग्रहों के विपरीत पूर्व से पश्चिम की ओर, ये उल्टा घूमता है फ्रेंड्स। और पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, लेकिन ये क्या करता है? उल्टा घूमता है, पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें, और बायोजेट 2 आंतरिक द्वारा इसके चारों 9 वलयों का पता लगाया गया। अब देखो, यहाँ पे कितने वलय? इसके 9 वलयों का पता कब लगाया गया? जब एक ग्रह आंतरिक यान भेजा गया बायोजेट। ठीक है, जिसमें 5 का नाम है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन। ठीक है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन। ठीक है फ्रेंड्स, अगली बात करें, इसके सभी उपग्रह पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमते हैं। सभी उपग्रह क्या करते हैं? पृथ्वी की विपरीत दिशा में घूमते हैं। इसके उपग्रह जो गए तो पृथ्वी की विपरीत दिशा में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एंटी क्लॉकवाइज। बात करें इसके अगले पॉइंट होगी, तो देखो, यह सूर्य उदय पश्चिम की ओर हो और सूर्य अस्त पूर्व की ओर होता है। यहाँ सूर्य कैसा होता है? पश्चिम की ओर क्या होता है? उदय होता है। जबकि आपको पता है कि सूर्य कहाँ से उगता है? पूरब से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? सूर्य उदय कब होता है? पश्चिम की ओर से होता है, और अस्त कहाँ पे होता है? पूरब, यानी उल्टा। यह अपने दूरी पर सूर्य की ओर उतना झुका हुआ है, लेटा हुआ सा दिखाई पड़ता है। देखो, एक बात और ध्यान रखना कि ये अपने, देखो ये सूर्य है और ये इतना झुका हुआ है, इसके ऐसा लगता है कि जैसे लेटा हुआ हो। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह लगता है कि जैसे ये लेटा हुआ हो, इस तरह से टिल्ट करता है ये। ठीक है, मतलब ये अगर ये सूर्य है और ये अगर ग्रह है, तो ये किस तरह से लेटा हुआ है? इस तरह से झुका हुआ है। ठीक है, अगर ये इनकी बात करें तो ये बहुत ज़्यादा ये डिग्री पे झुका हुआ है। ठीक है, तो ऐसा लगता है जैसे लेटा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं, इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? बताइए। इसके उपग्रहों की संख्या है 21। ठीक है, इसमें एरियल, मिर्डा, टाइटेनिया, ठीक है, इत्यादि प्रमुख हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स वरुण की। ठीक है, अब बात करते हैं हम वरुण की। देखिए, इसकी खोज 1846 में, कब? 1846 में जर्मन खगोलीयविद जोहान गोले, किसने की थी? जोहान गोले ने। यह सूर्य का सबसे अधिक दूरी पर स्थित है। यह सूर्य से क्या है? सबसे अधिक दूरी पर स्थित है। ठीक है, यह हरे रंग का ग्रह है। कैसे रंग का? हरे रंग का। इसके उपग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 8। इसमें टीट्रॉन और नेरीड प्रमुख हैं। टीट्रॉन और नेरीड। ठीक है, इसका वायुमंडल गति घना है। इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया आदि विद्यमान है। ठीक है, और इसके चारों शीतल मीथेन का क्या हुआ है? बादल छाया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके चारों ओर क्या है? शीतल मीथेन का क्या हुआ है? बादल छाया हुआ है। ठीक है, मीथेन का। किसका? मीथेन का। ठीक है, देखिए ये पॉइंट आराम से पढ़ लो फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आगे बात करें वरुण की, तो देखिए वरुण हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब बात करते हैं पृथ्वी की। देखिए पृथ्वी क्या है? ग्रह है। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। ये सबसे इसकी इंपॉर्टेंट खासियत है फ्रेंड्स। जहां पर हम रह रहे हैं तो इसे पता लगता है कि इस पर क्या है? जीवन संभव है। ठीक है, यह सूर्य की दूरी पर यह तीसरा और आकार की दृष्टि से 5वां बड़ा ग्रह है। यह सूर्य और मंगल के बीच स्थित है। कहां पर? सूर्य और मंगल के बीच स्थित है। पृथ्वी का एक कल्पित दूरी पर हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती रहती है। कैसे घूमती है ये? पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक है, पृथ्वी की गति को घूर्णन अथवा आवर्तन गति कहते हैं। पृथ्वी जो सूर्य के चक्कर लगाती है उसको क्या कहते हैं? आवर्तन गति कहते हैं, या फिर इसको घूर्णन गति कहते हैं। पृथ्वी की घूर्णन या दैनिक गति के कारण दिन रात बनते हैं। दिन रात इसके क्या है? इसके घूर्णन गति के कारण ही बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग समय को 100 वर्ष कहा है, प्रत्येक वर्ष। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ अपने अक्ष पर घूमती है। एक बात और ध्यान रखना,
अपने अक्ष को घूमने पर इसको कितना टाइम लगता है? केवल लगभग 1 दिन का। ठीक है, तो इससे क्या बनते हैं? दिन रात बनते हैं। ठीक है, और सूर्य का चक्कर लगाते हैं 300 लगभग 1 वर्ष में। इसको क्या कहते हैं? प्रकाश। ठीक है, गुणन या इसको दैनिक गुणन कहते हैं। अब सौर प्रकाश वर्ष प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर से लगभग 6 घंटा बढ़ जाता है। अब देखिए यहां बात करें 364 दिन और लगभग 18 दिन, सॉरी 18 घंटे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं बात करूं तो देखिए लगभग 365 दिन लगते हैं इसको चक्कर लगाने में। ठीक है, तो यहाँ प्रत्येक वर्ष अब कुल 365 दिन लगते हैं, तो इसमें करीब करीब क्या होता है? एक कैलेंडर से हिसाब से लगभग 6 घंटा क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। इस चौथे वर्ष में लीप वर्ष बन जाता है, तो हर 4 साल में एक वर्ष में कितने घंटे बढ़ रहे हैं? 6 घंटे बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया कि 364 दिन और 18 घंटे। ठीक है, तो एक वर्ष में कितने घंटे बच गए? 6 घंटे। यानी 365 दिन होते हैं एक वर्ष में। ठीक है, और यहाँ पर 18 दिन लग रहे हैं, 18 घंटे लग रहे हैं, तो 6 घंटे बच गए। ऐसे ऐसे करके 4 वर्ष में 24 घंटे का क्या बन जाता है? एक दिन बन जाता है फ्रेंड्स। तो क्या हुआ कि एक दिन बढ़ जाएगा, तो इसे क्या कहेंगे? हम लीप वर्ष कहेंगे। क्या कहेंगे? लीप वर्ष कहेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए जैसे चौथे लीप वर्ष आ जाता है, तो जैसे लीप वर्ष 366 दिन का हो जाता है, तो वह वर्ष जो होगा वो 366 दिन का होगा जो लीप वर्ष। जैसे कारण से फरवरी 29 दिन की हो जाती है। ठीक है, हर 4 साल में ये प्रोसेस रिपीट होता है, यानी हर 4 साल में फरवरी कितने दिन की होती है? 29 दिन की। ठीक है, रीजन मैंने आपको बता दिया है क्यों होता है ऐसा। ठीक है, पृथ्वी पर 71%, 71% और 29% यानी 29% स्थल है। देखिए 71% जल और 29% क्या है? स्थल है। ठीक है, तो अब जल की मात्रा बहुत है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है? खारे पानी का बहुत आ जाता है। क्या है? खारे पानी बहुत ज्यादा मात्रा में। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है फ्रेंड्स? लगभग 23 डिग्री। कितना? 23 सही 1/2 डिग्री। ठीक है, कितना झुकी हुई है? 23 सही 1/2 डिग्री। ठीक है, अपने अक्ष पर की बात कर रहे हैं। तो देखें पृथ्वी का अक्ष इसकी कक्षा के सापेक्ष 66 सही 1/2 डिग्री का कोण बनाती है, और अक्ष से कितना डिग्री का कोण बनाएगी फ्रेंड्स? यहाँ से तो जो कितने डिग्री झुकी हुई है? 23। अब 1/2, ठीक है, तो ये 90 माइनस करेंगे 23 सही 1/2, क्या बचेगा? 66 सही 1/2 डिग्री अपने क्या है? सापेक्ष। किसके सापेक्ष? उसके अपने अक्ष की सापेक्ष इतनी डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं पृथ्वी की आयु की। पृथ्वी की आयु 4.6 बिलियन, 4.6 बिलियन वर्ष है। ठीक है, कितनी वर्ष है? 4.6 बिलियन वर्ष। अब देखिए पृथ्वी का संपूर्ण क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल की बात करें, एरिया की बात करें, तो देखिए यहां एरिया कितना है? 51 करोड़। पृथ्वी का संपूर्ण एरिया जिसपे हम रह रहे हैं, ठीक है, कितना है? 51 करोड़ 500 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कितना? 51 करोड़ 1,05,000 वर्ग किलोमीटर। बहुत बड़ा एरिया फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बात करते हैं जल भाग का क्षेत्र कितना है। तो जल भाग कितने भाग पर जल है? तो आप बात करते हैं 36 करोड़। ठीक है, 11,50,000। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, इतना किलोमीटर में क्या है? जल है, जल है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। देखिए आगे मैं बात करूं तो देखिए स्थल भाग का क्षेत्रफल 14 करोड़ 89,51,000 वर्ग किलोमीटर है। ये स्थल भाग का क्षेत्रफल है फ्रेंड्स। पृथ्वी का औसत घनत्व की बात करें तो 5.52 पानी के घनत्व के सापेक्ष। ठीक है, कितना है? 5.52। पृथ्वी का आयतन 10.83
इंटू 10 की पावर 11 घन किलोमीटर है। कितना? 10 की पॉइंट 83 इंटू 10 की पावर 11 घन मीटर। पृथ्वी की सूर्य से दूरी करीब कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। यानी हमारा जो सूर्य और पृथ्वी है, ठीक है, इसकी बीच की दूरी की बात करें, यानी कि दूरी की बात करें तो कितनी लगभग कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर में। ठीक है, आगे मैं बात करूं तो जल की उपस्थिति का इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को कैसा कहा जाता है? नीला ग्रह। ठीक है, कैसा कहा जाता है इसको? नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं समुद्र तल से पृथ्वी की सर्वाधिक ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर। मतलब समुद्र तट से पृथ्वी का जो ऊंचाई है वो कितनी है? 8848, यानी 8848 मीटर, जो माउंट एवरेस्ट की चोटी की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, इतनी ऊंची है। और बात करें समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई कितनी है? तो वो गहराई है 11033 मीटर। ठीक है, इसे मोरियाना गर्त यानी प्रशांत महासागर की गई है। ठीक है, मोरियाना गर्त कहाँ है? प्रशांत महासागर में। ठीक है, अगली बात करें पृथ्वी के विषुवत रेखा का व्यास। पृथ्वी के विषुवत रेखा का व्यास ध्रुवीय व्यास के अंतर 43 है। देखो, विषुवत रेखा और ध्रुवीय व्यास, इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है? 43 किलोमीटर है फ्रेंड्स। जॉन हार्शेल के अनुसार पृथ्वी का आकार ना तो नारंगी के समान है और ना ही नाशपाती के समान है, बल्कि पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्व्याकार है, यानी ज्योइड्स है, यानी इसे पृथ्वी आकार कहा जाता है। ठीक है, सन 1903 में जीन्स ने पृथ्वी को नाशपाती के आकार को घोषित किया था। ठीक है, 1903 में इसको कैसा आकार दिया था? जीन्स ने नाशपाती का। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा के बीच औसत दूरी लगभग 4 लाख किलोमीटर। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 4 लाख किलोमीटर। ठीक है, आगे बात करें चंद्रमा की। देखिए, मैं चंद्रमा की बात करता हूं आगे। देखिए, चंद्रमा का भौगोलिक अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेलेनोग्राफी। ठीक है, क्या कहा जाता है? सेलेनोग्राफी। चंद्रमा का परिभ्रमण और घूर्णन समय समान होने के कारण चंद्रमा का सदैव एक भाग दिखाई देता है। हमें वह केवल फर्स्ट पार्ट ही दिखाई देता है फ्रेंड्स। इसका कौन सा? केवल एक भाग। पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग देख सकते हैं। चंद्रमा कितना परसेंट भाग दिखाई देता है? 57%। ठीक है, लगभग आधा। पृथ्वी के अक्ष के करीब समांतर है। और ये कैसा? पृथ्वी के अक्ष के समांतर है। को जीवाश्म ग्रह का दर्जा दिया गया है। चंद्रमा को क्या दिया गया है? जीवाश्म ग्रह का दर्जा दिया गया है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन और 8 घंटे में पूरी करता है। देखो, पृथ्वी के चक्कर लगाता है कौन? चंद्रमा। और कितने दिन में लगा लेता है? 27 दिन 8 घंटे। ठीक है, इतने समय में अपने अक्ष पर एक घूर्णन करती है। और लगभग इतने दिन में क्या करती है? घूर्णन करती है। ठीक है, चंद्रमा का व्यास जो होता है ना, तो व्यास की बात करें, यानी एक सिरे से अगर बीचों बीच एक रेखा खींची जाए, ठीक है, जिसे रेडियस बोला जाता है, ठीक है, इसके मूल बिंदु को लेकर, तो ये किसी चीज़ का क्या हो गया? व्यास हो गया। ठीक है, गोलाकार चीज़ का। ठीक है, तो उसका जो चंद्रमा का व्यास है वो क्या है? 34,480 किलोमीटर। ठीक है, इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/8 है। मतलब बात करें कि अगर पृथ्वी का द्रव्यमान मान लो 16 मान लिया, तो चंद्रमा का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 1/8 यानी 2। ठीक है, इस तरह से बात करें। अगर बात करें, देखिए, एक चंद्रमास 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट 2.8 सेकंड का होता है। ठीक है, एक चंद्रमास कितने दिन का होता है? 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट 2.8 सेकंड का होता है। चंद्रमा की चट्टानों में, अगले पॉइंट की बात करें, चंद्रमा की चट्टानों में टाइटेनियम की मात्रा अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। टाइटेनियम की मात्रा क्या जाती है? अत्यधिक मात्रा में। चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। देखो, अब यहां बात कर लेते हैं, ये पृथ्वी है फ्रेंड्स और ये चंद्रमा है। ठीक है, तो इसका जो प्रकाश है उसको पहुंचने में पृथ्वी तक कितना समय लगेगा? क्योंकि चंद्रमा कितनी कम दूरी पर है, तो उसको कितना टाइम लगता है? 1 सेकेंड्स।
ठीक है, 1.3 सेकेंड्स। चंद्रमा का सबसे बड़ा क्रेटर ग्रोमाल्डी और क्लेवियस हैं, जिसका व्यास कितना है 240 किलोमीटर। ठीक है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के सापेक्ष 1/6। ठीक है, तो मैं बात कर दूं, अगर चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण मान कितना है, अगर 12 है तो सॉरी पृथ्वी पर अगर 12 है तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा 1/6 इसका, तो 6 से काट देंगे इसको, तो इसका मतलब 2 हो जाएगा। अगर गुरुत्वाकर्षण कितना है 12 है पृथ्वी पर, तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करें, देखो ज्वार उठने के आपेक्षिक सौर चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात कितना होता है, 11:5 होता है। ठीक है, देखो 21 जुलाई 1969 को नासा ने अपोलो 11 चंद्रमा में भेजा था, जो चंद्रमा से सी ऑफ टेक्लिकन नामक पर उतरा था। कहां पर उतरा था, टेक्यूलिटी पर। ठीक है, कब भेजा गया था, 21 जुलाई। ठीक है, 1969। कहां, किसने भेजा था, नासा ने। नाम क्या था, अपोलो 11। ठीक है, क्या नाम था, अपोलो 11। आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग, जो कि कहां के थे, अमेरिका के। अपोलो के आंतरिक यात्रियों को लाए गए चट्टानों पर पता चला कि चंद्रमा पर उतनी ही पुरानी है जितना कि पृथ्वी पर। देखो पृथ्वी की चट्टानें जितनी पुरानी है उतनी ही चट्टानें पुरानी कहां की है, चंद्रमा पर, यानी लगभग 460 करोड़। ठीक है, अब बात करते हैं चंद्रमा की धरातल की संरचना। चंद्रमा की जो धरातल है उसकी संरचना कहती है 58% भाग पर क्या है, ऑक्सीजन है, 20% भाग पर सिलिकॉन है, और अन्य भागों पर एल्यूमिनियम, कैल्शियम, लोहा, मैग्नीशियम, टिटेनियम युक्त मिश्रण पाया जाता है। अगली बार मैं बात करूं, चंद्रमा का अक्ष तल पृथ्वी के अक्ष तल पर 58.48 का अक्ष कोण बनाता है। देखो चंद्रमा का जो अक्ष तल है पृथ्वी के अक्ष तल से कितना कोण बनाता है, 58.48 कोण। ठीक है, कितना बनाता है, 58.48 का कोण बनाता है। अगली बात करें तो सी ऑफ टेक्यूलिटी चंद्रमा का एक स्थान है जहां 21 जुलाई 1969 को अपोलो 11 चंद्रमा सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग ने कदम रखा था। ठीक है, यही एक ऐसा सबसे पहले व्यक्ति थे जो नील आर्मस्ट्रांग, उन्होंने चंद्रमा पर सबसे पहला कदम रखा था। नील आर्मस्ट्रांग द्वारा चंद्रमा पर लाए गए चट्टानों में टाइटेनियम की अत्यधिक मात्रा पाई गई। देखो नील आर्मस्ट्रांग जब गए थे तो वहां से कुछ भाग में क्या लाए थे, वहां की चट्टानें, यानी कुछ टुकड़े, तो वहां पे सबसे ज्यादा उसमें क्या पाया गया, टाइटेनियम पाया गया। साथ ही चंद्रमा प्राचीनतम समान समझी गई, और ये पृथ्वी के समान ही इन चट्टानों को क्या गया, समझा गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ और तथ्य की बात करें हम, जैसे देखिए बुध जो है ये ग्रह है, इसका व्यास कितना है 4878। परिवहन समय यानी एक चक्कर लगाने में समय कितना लगता है 58.6 दिन, और परिक्रमा अवधि कितनी है 28 दिन। ठीक है, मतलब दूसरे की परिक्रमा करता है तो क्लब कितने लगते हैं, ठीक है, तो इसको लगते हैं लगभग आपको, देखिए फ्रेंड, और बुध जब अपने अक्ष पर व्यास कितना है 12,104, और अपने अक्ष पर जब परिक्रमा करता है तो कितना लगता है 243 दिन, और जब परिक्रमा करता है किसकी, सूर्य की, तो कितना लगता है 224.7 दिन। उपग्रह की संख्या कितनी है, इसकी भी 0 है और इसकी भी 0 है। शुक्र पृथ्वी की बात करें तो इसका व्यास कितना है 12,756 से लेकर 12,714 तक, और इसको अपने अक्ष पर कितने लगते हैं, जिसके कारण दिन रात होते हैं 23 घंटे, लगभग 24 घंटे, 23.9 घंटे, लगभग 24 घंटे की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इसके अपने अक्ष पर घूर्णन का समय, और जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना दिन लगता है 365.26 यानी 26। इसके उपग्रह का नाम क्या है, चंद्रमा है, और केवल की संख्या कितनी है 1। ठीक है, मंगल की बात करें, इसका व्यास कितना है 6796 यानी 6796। परिभ्रमण काल कितना है, परिभ्रमण काल की बात करें तो कितने घंटे लगते हैं इसमें 24.6 घंटे, और अगर इसकी परिक्रमा की बात करें तो 687 दिन लगते हैं। ठीक है, लगभग पृथ्वी से दुगना। ठीक है, यानी अगर एक वर्ष की बात करें,
अगर मंगल ग्रह पर अगर रहने की बात की जाएगी तो 687 दिन का एक वर्ष होगा फ्रेंड्स। ठीक है, और जो हम बात करते हैं ना 365 दिन का क्या होता है, पृथ्वी पर क्या होता है, एक वर्ष होता है। लेकिन अगर मंगल ग्रह की बात करें तो लगभग 687 दिन, कितना, 687 डेज ऑफ 1 ईयर ऑफ किसका, मंगल ग्रह पे बात करें तो। ठीक है, और इसके उपग्रहों की बात करें की जाए तो कितने होते हैं, 2, कितने, 2। ठीक है, बृहस्पति की बात करें तो सबसे बड़ा ग्रह है और इसका जो व्यास है 1,82,880। इसके आपको व्यास ही पता चल रहा होगा कि ये सबसे बड़ा ग्रह। इसको चक्कर लगाने में, अपना चक्कर लगाने में कितना दिन, कितने घंटे, 9.9 घंटे, और परिभ्रमण करने में कितना, 11.9 वर्ष। अब देखिए ऐसा क्यों हुआ, देखिए अगर मैं वहां बात करूं तो देखिए बृहस्पति की बात करें, अगर बृहस्पति पे कभी जीवन संभव हो तो एक वर्ष कितने वर्ष का माना जाएगा, लगभग 11.9 वर्ष का। ठीक है, मतलब 11 वर्ष, लगभग 12 वर्ष का एक वर्ष। अगर पृथ्वी से तुलना की जाए, पृथ्वी से अगर बृहस्पति के वर्ष की तुलना की जाए तो लगभग 12 वर्ष का एक वर्ष वहां पे हुआ। इसके उपग्रह की बात किया तो कितने हैं, 67। ठीक है, अगर शनि की बात करें, देखिए शनि ग्रह का व्यास कितना होता है, 1,20,500। ठीक है, ये सारे के सारे फैक्ट इसमें फ्रेंड्स किलोमीटर में। अगर परिभ्रमण काल की बात करें तो 10.3 घंटे लगते हैं, कितने घंटे, 10.3 अपने ही अक्ष पर घूर्णन करने में। लेकिन अगर सूर्य के चारों चक्कर लगाएगा तो कितने वर्ष लगेंगे, 29.5। लगभग मैं बात करूं, अगर पृथ्वी से तुलना की जाए तो लगभग 30 वर्ष का एक वर्ष होगा वहां पे। मतलब बात करूं 30 वर्ष का क्या हुआ, एक वर्ष होगा। अगर पृथ्वी की कंपैरिजन में बात की जाए तो द कंपैरिजन ऑफ अर्थ, तो वह 1 ईयर इज 30 ईयर इक्वल। ठीक है, कहां पे, शनि पे। ठीक है, बात करें अगर मैं हाँ इसके उपग्रह की बात करी जाए तो इसके कितने होते हैं, 62 उपग्रह होते हैं फ्रेंड्स। कितने होते हैं, 62 उपग्रह। अगर मैं बात करता हूं अरुण की, देखिए अरुण का जो व्यास है वो कितना है, 51,400 किलोमीटर। ठीक है, परिभ्रमण काल कितना है इसका, 16.2 घंटे, और अपने अक्ष पर तो 16.2 घंटे में लगाता है, लेकिन परिक्रमा करने में, सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगाता है, 84.0 वर्ष। ठीक है, अब वरुण ग्रह की बात कर लेते हैं तो इसका व्यास कितना है, 49,100, और अपने अक्ष में, अपने अक्ष पर चक्कर कितने घंटे में लगाता है, 18.5 घंटे में। जबकि सूर्य के चारों परिक्रमा करने में कितने वर्ष लगेंगे इसको, 164.8 वर्ष, और इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है, 14 फ्रेंड्स। अब बात करते हैं देखिए यम की। यम को IUA 2006 में ग्रह का दर्जा समाप्त करने में बहुने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। देखो पहले यम क्या था, एक ग्रह था, लेकिन 2006 में क्या किया, इसको ग्रह के दर्जा से अलग कर दिया गया IAU ने। ठीक है, और इसको बहुने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया फ्रेंड्स। 2008 में ग्रहों की नई श्रेणी में प्लूटोइड बनाया और यम को इसी श्रेणी में रखा गया। देखो एक तो प्लूटो को और यम को भी इसी श्रेणी में 2008 में रख दिया गया। दूसरी बात करें, यम के 3 उपग्रह सेरॉन, निक्स और हाइड्रा। ठीक है, सेरॉन, निक्स और हाइड्रा। और थर्ड फैक्ट की बात करें, प्लूटोइड बहुने ग्रह श्रेणी के अन्य ग्रह सेरेस, चौरॉन 2003 में, यूवी 313, इरिस आदि ग्रहों को कहां पर रखा गया, बहुने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। देखिए फ्रेंड्स, यहां हमने बात की पूरे सौर मंडल की। ठीक है, अच्छा जितने भी फैक्ट मैंने बताए वो एक्चुअली फैक्ट है फ्रेंड्स। ठीक है, ये सारे के सारे जो फैक्ट बताए आपको, ये देखिए ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म चैनल से। ठीक है।